सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, केएक्स क्या होता है, आपस में ये कैसे रिलेटेड होते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है, और किसी एक्स वाई जेड होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्वेशन के लिए आप केसी और केसी केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे। चलिए ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इतना हमें आ गया है, तो उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आखिर केपी और केसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। देखिए एक बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, केपी और केसी मेरी नजरों में दोनों सेम है, सिर्फ दोनों की यूनिट अलग अलग होती है। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली बोथ आर सेम। देखो क्या है, केपी और केसी की पहली सिग्निफिकेंस क्या होता है कि कोई भी अगर हम एक्स वाई जेड कोई भी अगर हम रिएक्शन कंसीडर करें, कोई भी रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं, लेट इट बी दिस, कि यहां पर एस्टरिफिकेशन हो रहा है, एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ठीक है चलिए जी, एस्टर की फॉर्मेशन हुई। अब इस रिएक्शन में या ऐसा दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व करता है और इक्विलिब्रियम पे उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है सबको फॉलो करता है, आप स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कम लो या ज्यादा लो या जितना मर्जी लो, हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स्ड होता है। अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर केसी की जो वैल्यू आएगी, देखो इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केसी का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर जरूर बनाते हैं। तो केसी की वैल्यू इस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन के लिए 4 ही आएगी, 4 ही आएगी। चाहे मैं रिएक्टेंट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ले लूं या बहुत कम ले लूं या नॉर्मल ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केसी क्या है, एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम पर। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ये रेशियो है। अगर मैं प्रोडक्ट ज्यादा लूंगा तो रिएक्टेंट भी ज्यादा बनते हैं, या मैं रिएक्टेंट ज्यादा लूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। यानी कि अगर मैंने रिएक्टेंट ज्यादा लिए, प्रोडक्ट ज्यादा लिया, ज्यादा बन गया, तो रेशियो उतना ही आएगा। या मैं रिएक्टेंट कम लूंगा तो प्रोडक्ट भी कम बनेंगे, तो रेशियो फिर से कांस्टेंट आएगा। मींस द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Kc is that the value of equilibrium constant is constant for a particular reaction at a particular temperature। जी हाँ, Kc की वैल्यू याद रखिए हर रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होती है, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। आप स्टार्टिंग में कितना रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम ले रहे हो ज्यादा ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस टेम्परेचर पे ले रहे हो ये फर्क पड़ता है। तो केसी की वैल्यू केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, वो इनिशियल अमाउंट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। हर रिएक्शन का अपना एक पर्टिकुलर केसी वैल्यू होती है या केपी वैल्यू होती है, और जो भी वो वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसी, कि इसकी वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होती है जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर हम आते हैं। जैसे मैंने लिखा कि A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, एंड सपोज द वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन Kc की वैल्यू लेट इट बी 4, और ये जो रामायण है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर हुई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पलट दूं, अगर मैं इक्वेशन को पलट देता हूं, अगर मैं इक्वेशन को पलट देता हूं तो क्या होगा। देखिए सेम रिएक्शन है बट इस बार इक्विलिब्रियम मैंने रिवर्स इक्वेशन को, मैंने इक्वेशन को पलट दिया, तो यहां पर जो मेरा केसी आएगा दैट इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इट इज आल्सो इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। तो यहां पर वो बी अपॉन ए था, अगर पहले तो ए अपॉन बी हो गया, इट मींस रिवर्स हो गया है। अर्थात अगर आप कभी भी इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो केसी की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ये हमारी, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
कि अगर आपने इक्वेशन को रिवर्स किया तो केसी रिवर्स हो जाएगा। जी हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट इट बी कि 2NH3 चेंजेस टू N2 प्लस 3H2। सपोज दिस इज अ केमिकल रिएक्शन और इसका केसी लेट इट बी 40 है 35 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर देता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर देता हूं तो माय डियर स्टूडेंट जो केसी होगा वो रिवर्स हो जाएगा, दैट मींस 1/40। केसी की वैल्यू रिवर्स हो जाती है जब इक्वेशन को आप रिवर्स कर देते हैं। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसी और केपी। अच्छा, ये बात। तो हम आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे कि चलिए 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 NH3 changes to half N2 and 3/2 H2। चलो ये हो गया। इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कोफिशिएंट को पावर बनाना मत भूलिएगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि किसी एक T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का केसी हमारा 4 है। सपोज इफ आई मल्टीप्लाइड द इक्वेशन बाय ए नंबर, मैंने इस इक्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब इक्वेशन ये बन गई। अब इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, N2 पावर हाफ और H2 पावर 3/2 एंड NH3 पावर हाफ, ठीक है। NH3 को चलो मैं रहने देता हूं, NH3 को छोड़ देता हूं, और पूरे की पावर को मैं अगर 2 लगा दूं, पूरे की पावर को 2 लगा दूं, तो देखो ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? N2 आ जाएगा। 3/2 को 2 से इंटू करूंगा तो H2 पावर 3 और ये पावर 2 हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज दिस माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है? आप देखिए, ये तो पहले वाला केस ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी इक्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप किसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट नंबर बिकेम द exponent of the equilibrium constant, that number became the exponent of the equilibrium constant। it means अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, let it be 2a changes to 3b। सपोज इस इक्वेशन का केसी मेरे लिए है 9 और मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, let it be 4a and 6b, then equilibrium constant, equilibrium, new equilibrium constant for the new equation is equals to जो हमारा पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी पावर हो जाएगा 2। मींस जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा, दैट नंबर बिकेम द एक्सपोनेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो 9 रेज़ टू पावर 2, इट मींस इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारी आ जाती है 81। यानी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर ली। पहला कि हर एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो कभी भी इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करेगी। केसी और केपी की वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने ये देखी कि अगर हम किसी इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं तो केसी या केपी की वैल्यू रिवर्स हो जाती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि किसी नंबर से अगर हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, किसी नंबर से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो दैट नंबर बिकेम द एक्सपोनेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए, ये हमारी दो बातें तो हो गई। अब हम जरा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं कि सपोज कीजिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ये पहली इक्वेशन ली और इसका केसी है 4। मैंने एक और इक्वेशन ले ली, लेट इट बी कि C चेंजेस टू D और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया 5। मैंने एक नई इक्वेशन ले ली, x चेंजेस टू y और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, लेट इट बी 2।
तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूं, तीनों को सॉरी प्लस कर लेता हूं, तीनों इक्वेशन को अगर मैं प्लस करता हूं तो प्लस का एक रूल है कि लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से प्लस कर लेते हैं। तो ये b प्लस d प्लस y, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो b अपॉन a, लेट इट बी kc1 kc2 kc3 कर लेते हैं। तो kc1 d अपॉन c kc2 एंड y अपॉन x kc3। इसका मतलब साफ हो चुका है यार कि जब भी आप दो या तीन या चार या जितनी मर्जी इक्वेशंस को आप प्लस कर लीजिए, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल इक्वेशन। मतलब अगर मैं दो इक्वेशंस को प्लस करूंगा तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिजल्टेंट इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल इक्वेशन। और अगर माइनस करूंगा तो डिवाइड के बराबर आ जाएगा। मींस मैं दो इक्वेशन को प्लस करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं माइनस करूंगा तो डिवाइड हो जाएंगे। जी हाँ, अगर मैंने दो इक्वेशन को प्लस किया, तीन को 10 इक्वेशन को प्लस किया, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी इक्वेशंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जी हाँ, लेकिन अगर मैं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस करता हूं, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द टू इंडिविजुअल इक्वेशन। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलिए, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है केसी की, और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? देखिए, इक्वेशन रिवर्स केसी रिवर्स, केसी की वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, केसी की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इक्वेशन को रिवर्स किया, केसी रिवर्स हुआ, नंबर से मल्टीप्लाई कर गया, पावर बन गया। दो इक्वेशन को तीन इक्वेशन को प्लस किया तो मल्टीप्लाई हो गए, माइनस किया डिवाइड हो गए। और केसी या केपी does not affected by catalyst। क्या मतलब है इस बात का कि अगर मान लीजिए, आप इसको वैसे डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम ली चैटले प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे तब की बात है। देखो, कोई रिएक्शन है, स्टार्ट हुआ और मान लेते हैं इक्विलिब्रियम आने में उसको 2 घंटे लग गए, लेकिन अगर वही रिएक्शन सेम कंडीशन में हम कैटालिस्ट डाल के करते तो जो काम पहले 2 घंटे में हो रहा था शायद वो इस बार 20 मिनट में हो जाता। यानी कैटालिस्ट क्या करेगा, बस इट विल फास्टन द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जो इक्विलिब्रियम पहले 2 घंटे में अटेन हो रहा था उसी इक्विलिब्रियम को उसी पोजीशन पे उसी वैल्यू पर वो जल्दी अटेन कर देता है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ता। मतलब ये हुआ कि A इज इन इक्विलिब्रियम विद B। अगर मैं इस रिएक्शन में कैटालिस्ट नहीं डालता और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 5 आ रही है और इक्विलिब्रियम को अटेन होने में 5 घंटे लगे, तो अगर मैं इसी रिएक्शन को कैटालिस्ट डाल के करता तो शायद वैल्यू तो यही आएगी, एग्जैक्टली यही आएगी, बट इक्विलिब्रियम विल अटेन अर्लियर, इक्विलिब्रियम पहले अटेन हो जाएगा। यानी कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम के साथ कोई पंगेबाजी बिल्कुल नहीं करता है। तो ये बात हुई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी का। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल का भूचाल डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के ये कोई कॉन्सेप्ट जीरो है, कोई फायदा नहीं होगा इसका। तो फिर न्यूमेरिकल्स के लिए एक हम सेपरेट वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें ही मुखातिब होते हैं और उसमें हम पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करें।